अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम टॉपिक पे जिसको पेरिफेरल ओडिमा कहते हैं, यानी पैरों की या टांगों की सूजन। जब ब्लड में से फ्लूइड निकल के बाफ्तों में या टिश्यूज़ में जमा होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से ये सूजन पैदा होती है। ये दो चीज़ों पे इन्हिसार करता है, एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दूसरा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है कि जो बाहर की तरफ खून की रगों से बाहर की तरफ धकेलता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ये वो प्रेशर होता है जो फ्लूइड को या ब्लड को जो है अंदर की तरफ मेंटेन करके रखता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है नॉर्मली रिलाई करता है सॉल्ट्स पे, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ये प्रोटीन के ऊपर रिलाई करता है। अब इस तरह से जब किसी भी वजह से कोई एक आध लेवल ऊपर या नीचे हो जाए तो उसकी वजह से ओडिमा यानी पैरों की सूजन जो है वो शुरू हो जाती है। अगर तो सॉल्ट की इंटेक या सोडियम की इंटेक जो है वो ज़्यादा हो रही है, किसी वजह से ये खून में सोडियम की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने में आती है। या अगर बॉडी में किसी भी वजह से प्रोटीन लेवल कम हो रहे हैं, यानी खून में से प्रोटीन लेवल जब कम होना शुरू हो जाए मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से, तो उसमें फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से जो है ये फ्लूइड्स जो है बाहर बाफ्तों में या टिश्यूज़ में आके जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं उन बुनियादी वजूहात की जो पैरों में सूजन की वजह जो है वो बनती हैं। सबसे कॉमन बीमारी जो इसमें देखने में आती है वो किडनीज़ की वजह से होती है। अगर किडनीज़ की कोई डिज़ीज़ हो या CKD या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जिसे कहते हैं, या कोई और किडनी का मसला हो जिसमें प्रॉपर तरीके से प्रोटीन की फ़िल्ट्रेशन ना हो रही हो, तो प्रोटीन जो है पेशाब के ज़रिए से एक्सपेल आउट हो जाता है, और जब ज़्यादा मिकदार में ये एक्सपेल आउट होता है तो उसकी वजह से ये पैरों की सूजन जो है ये शुरू हो जाती है। दूसरी जो कॉमन चीज़ देखने में आती है जिसमें ये बीमारी आम होती है वो है जिगर के अमराज। जिगर के अमराज में ख़ासकर लिवर सिरोसिस में जो है, जब सही तरीके से प्रोटीन ना बना पा रहा हो जिगर, एल्बुमिन ना बना पा रहा हो, तो उसकी वजह से जो है इसकी रिडक्शन की वजह से, प्रोटीन की रिडक्शन की वजह से ये पैरों की सोजिश जो है ये देखने में आती है। दिल के अमराज में राइट साइडेड हार्ट फेलियर या लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर जो होता है उसमें ये अलामात जो हैं ये देखने को मिलती हैं। नॉर्मली हम तकरीबन हर शुगर के मरीज़ जो हमारे पास क्लिनिक में आते हैं उसमें ये सिम्टम देखने को आ रहा होता है। उसकी वजूहात ये भी होती हैं कि एक तो शुगर के पेशेंट्स का जो है वो किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट हुआ होता है, या हार्ट के ऊपर या लिवर के ऊपर इफ़ेक्ट हुआ होता है। तो शुगर के मरीज़ों को ख़ास तौर से इस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए कि उनके पैरों में स्वेलिंग ना हो। पैरों की सूजन होती है, इसकी तशख़ीस जो है मुआलिज वो आपके मर्ज़ के हवाले से भी कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो उसमें फिर HbA1c जो है वो करवाया जाता है। किडनी के हवाले से अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो उसके हवाले से जो टेस्ट वगैरह होते हैं, RFT जिसे कहते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट वगैरह, वो मुआलिज करवाते हैं। हार्ट की डिजीज़ हों या लिवर सिरोसिस का इशू हो तो फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवाया जाता है और दूसरे टेस्ट भी कुछ करवाए जाते हैं। तो ये आपके मुआलिज जो हैं वो ये अलामात देख के जो है आपको टेस्ट रेफ़र कर सकते हैं, कौन से टेस्ट के लिए आपको उनको रेफ़र करना चाहिए। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ, जो कि होम्योपैथिक में इसकी ट्रीटमेंट, और होम्योपैथिक में इसका बहुत बेहतरीन इलाज है। हम अक्सर व बेशतर जो है ऐसे मरीज़ों को देखते हैं जो शुगर के हवाले से आते हैं, या हार्ट की किसी कंडीशन, या लिवर की और ख़ासकर गुर्दों की कंडीशन के हवाले से जो पैरों की सोजिश लेके आते हैं। तो उसमें कुछ मेडिसिन हैं जिनका मैं आज यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले मेडिसिन जो है जिसको हम कंसिडर करते हैं वो होती है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका के पेशेंट में पैरों की सोजिश जो होती है उसके साथ एक अहम अलामत जो ज़रूरी पूछनी पड़ती है हमें पेशेंट से, वो ये होती है कि उसको प्यास लगती है या नहीं। अगर तो उसको प्यास नहीं लगती तो वो एपिस मेलिफिका की अलामत होती है, और अगर वो पेशेंट ये कहता है कि मुझे प्यास लगती है और मैं पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पीता हूँ, तो फिर एपोसाइनम की तरफ जाया जाता है। दूसरी अहम मेडिसिन जो है वो नेट्रम मेयोर है। जब सोडियम की मिकदार जो है बॉडी में किसी वजह से जो है वो ज़्यादा हो जाए और सोडियम की वजह से जो है ये ओडिमा का मसला शुरू हो जाए, तो फिर नेट्रम मेयोर को जो है लाजमन कंसिडर किया जाता है। आर्सेनिक एल्बम एक और ऐसी मेडिसिन है जो कि बहुत कॉमनली हम इसमें प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि अलामात ज़्यादातर जो है इन्हीं 3-4 मेडिसिन के इर्द गिर्द घूमती हैं। आर्सेनिक का जो पेशेंट होता है उसको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, उसको खौफ होता है, परेशानी होती है, और वो जो है वक्तन फ़वक्तन खून करके पानी पीता है। ये इसकी बड़ी अहम अलामत है, और उसके साथ उसको बर्निंग भी होती है। चिलिडोनियम दूसरी एक मेडिसिन है जो कि जिगर के हवाले से जब इस किस्म के ओडिमा हमें देखने में आता है तो चिलिडोनियम और कार्डस माइनस जो है वो हम उसको कंसिडर करते हैं।